हेलो क्लास 7, कैसे हो? इसके पहले मैंने भेजा था तुम लोगों को कलियर फुल, एक छोटा सा चैप्टर कहानी, और मैंने बोला था उसको लिखने के लिए। तो क्लास 7 आज मैं जो चैप्टर कराने जा रहा हूँ 12 नंबर, ठीक है। अब एक काम चोर पाठ का नाम है, ठीक है। यानी इस पाठ को पढ़ने से ही समझ में आता है कि कोई कामचोर की कहानी है। बड़ी देर मैं पढ़ दे रहा हूँ। बड़ी देर वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के? हिल कर पानी नहीं पीते, इन्हें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो, और सारा दिन उधम मचाने में सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें क्या लया, हम आखिर काम क्यों नहीं करते? हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिले में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबाव तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। सुराहिया उधर लटकी। यानी यह एक घर की कहानी है। एक घर में 3-4 बच्चे हैं और सभी है, नौकर चाकर पर सभी निर्भर है। घर का मुखिया जो होता है, यानी तुम्हारे पिताजी मम्मी जिस तरह होते हैं, या दादाजी दादी, वैसे ही कोई बोलता है कि भाई इन लोगों के लिए नौकर क्यों रखने जाए, ये लोग को एक किया जाए, ये लोग खुद अपना काम करेगा। और सब हिल कर पानी पीने गए, और पानी पीते वक्त में एक दूसरे से हिलते हुए में टकरा गए, तो कोई किसी से कम क्यों? वहाँ पर महाभारत चालू हो गया। पहला महाभारत तो हो गया, अब आगे करेंगे कैसे नहीं। मटके इधर उधर भटक हो गए, गिर गए, कपड़े सबका भीग गए। यह भला काम करेंगे? अब मान निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल सही प्रमाण जारी हो रहे हैं। इस काम करने का हम काम करने को तैयार हैं। काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम लोग कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो हे खुदा, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम में तुल गए। एक दिन फर्श दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम। शाही धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थे, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने को फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी जिसके हाथ में पड़ी वे उसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, यह बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले ही जरा सी पानी छींक लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तय हुआ पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भिगोने, पतलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास हिले भागे। हम सब लोग नल पर टूट गए, यहाँ तक कि घमासान मची कि क्या मचा। जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास किसी बाल्टी का पतीले का लोटा अब भगोने भीगे, दोगे
पहले तो धक्के चले, फिर कुहानियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं, दमदार मौसियों, फूफियों कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर फिर दिखा गई। ये देखा मुझसे में कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सच में यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है, न पेड़ों को देखभाल हमसे हो सकती। कम से कम मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दरबे जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती है। पर साहब मुर्गियों को तो किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठा पुटक इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर दीदी बनारस की विशेष फरमाइश पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामधनी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बार से मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्ते चून में लुतरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसे चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। एक मुर्गी दाल के पतीले में छपाक मारकर भागी, सीधी जाकर मोड़ी में तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनिकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी और एक भी दरबे में जाने को राजी न थी। उधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई है लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर के भूखी भेड़े दाने को शुभ देखकर सबको सब झपटी तो भाग को जाना कठिन हो गया। लट स्टम्प पस्टम तख्तों पर चढ़ गई और पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर चढ़ी हुई थी। पलंगों की फलांगती बर्तन रखती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर दादी की दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ बहुत निसंकोच सबको रोती रेंगती छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर गया, ऐसा लगा जैसे कि जर्मनी की सेना टैंक और बम्बारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सुप गुजरा भेड़े। यही कहानी ऐसा ही है। इस कहानी को ध्यान से कर लोगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 तक ही करोगे, ठीक है। 7 तक ही करके आओ, ठीक है। और होमवर्क क्लियर करके रखोगे। ओके भाई, इसका आगे मैं अगला क्लास में। ओके भाई।